चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट टॉपिक पे आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था उसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और अब हमें एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करना है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ सिचुएशन दिए गए हैं। कुछ सिचुएशन का मतलब वर्ड प्रॉब्लम दिए गए और आपको बताना है कि जो भी वो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं क्या वो एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं फॉर्म कर रहे हैं। देखिए आप जानते हो, आपको ये बताया गया है प्रीवियस टॉपिक में कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होता है जब फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म सभी अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस पर। तो अगर सभी अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस पे है तो वहां पे फिर हम कह देते हैं कि एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ये टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए ₹15 फिक्स है। जब भी आप टैक्सी में बैठोगे और 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको ₹15 देना ही देना है, दैट इज मस्ट। और फिर क्या था एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके बाद आप 1 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर आप बढ़ते जाओगे तो ₹8 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब पहले किलोमीटर तक ₹15, उसके बाद अगर दूसरा किलोमीटर आप कवर अप करोगे तो 15 में ₹8 और देना पड़ेगा। फिर तीसरा किलोमीटर जाओगे तो फिर ₹8 देना पड़ेगा। 4th किलोमीटर के लिए फिर ₹8। तो बताना है ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये कह दें कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है 15। आप लिख सकते हो इसको ₹15। फिर जब आप फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना फेयर दोगे। तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 आपने दिया और जब दूसरा किलोमीटर जाओगे तो ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। मतलब कि फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर के लिए ₹15 एंड देन प्लस ₹8। इट मीन्स आप कितना दे दोगे ₹23। कितना ₹23। ऐसे ही आप कह सकते हो फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर के लिए। तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15, उसके बाद 2 किलोमीटर और मूव किया ना तो 8 + 8 एक्स्ट्रा आपने दे दिया। तो कितना हो जाएगा 23 + 8 ₹30। और फिर ऐसे ही आप चलते जाओगे। तो अब रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन रहा है। रिक्वायर्ड सीक्वेंस आप देख लीजिए आपका क्या बन रहा है 15, 23, 31 डैश डैश डैश। अब आपको बताना है ये एपी में है कि नहीं। देखिए ये एपी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल दिए डी। तो सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज 23 - 15 विच इज व्हाट 8। फिर आप निकालोगे थर्ड माइनस सेकंड 31 - 23 विच इज ऑल्सो 8। So here common difference is same. It means the given sequence is in AP. तो ये जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है ना ये AP फॉर्म कर रहा है। लिख दोगे यस यस दे फॉर्म एन। तो ये AP क्या कर रहा है, क्लियर। तो चलिए सेकंड देखा जाए इसका। देखिए सेकंड पार्ट इसका है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट हेड। यहां पे सिचुएशन क्या दी गई, एक सिलेंडर है और उसमें जो एयर प्रेजेंट है पता करना है कि वो जो एयर प्रेजेंट है वो एपी में है कि नहीं है। क्या रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर एट हेड। हर बार जो वैक्यूम पंप है वो सिलेंडर में जितना एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर निकाल दे रहा है। तो जब 1/4 बाहर निकाल दे रहा है तो जो एयर बच रहा है सिलेंडर में पता करना है कि वो एपी में है कि नहीं। हर बार 1/4 रिमूव कर दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर ले लेट
the amount of air present in a cylinder initially be x। हमने मान लिया x एयर प्रेजेंट है, वो वॉल्यूम में हो तो यूनिट वगैरह मैंने वहां नहीं लिखना है, x एयर प्रेजेंट है। तो अब फर्स्ट केस में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में x एयर प्रेजेंट है, और फिर अब सेकंड केस में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, फिर जो आएगा उसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो अब जो एयर बच रहा है ना, पता करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं यहां पे। तो देखिए इनिशियल केस में एक्स एयर है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है, एक्स में से कितना रिमूव हो जा रहा है, 1/4 ऑफ एक्स, इट मींस 1/4 ऑफ एक्स। तो कितना बचेगा ये 3x/4, यही बचेगा ना। ऐसे ही थर्ड टाइम में 3x - 4 बचा, और अब इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो इट मींस 1/4 ऑफ 3x/4 इट बिकम इक्वल टू 3x/4 - 3x/16। और सॉल्व कर दोगे, एलसीएम लेके दो, 16 एलसीएम आप ले लें, तो 4 3 are 12x - 3x, दैट इज 9x/16। तो यही एयर बच रहा है, ऐसे ये चलते रहेगा। अब बताना है ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए A2 - A1, तो 3x/4 - x कितना बचेगा, -x/4। और फिर आप निकाल लीजिए A3 - A2, तो 9x/16 - 3x/4, 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 9x और 12x, तो 9x - 12x - 3x/16। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं। तो लिख दीजिएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, सिंस D is not same, hence it is not in AP। तो फिर ये जो कंडीशन है वो AP में, अंडरस्टैंड। देखिए ऐसे ही दो वर्ड प्रॉब्लम और भी दिए गए हैं। एक आपका जो लास्ट वाली, अगर लास्ट वाली की बात करिए तो वो आपका आई थिंक किससे रिलेटेड दिया गया है, जो आपने कॉमर्शियल मैथमेटिक्स जूनियर क्लास में पढ़ी है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह और सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सीधी सी बात जानते हो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात जब भी आएगी तो जो सीक्वेंस होगा वो कभी भी एपी में नहीं होगा। तो आई थिंक वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड दिया गया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो एपी में नहीं होगा। और ऐसे ही बाकी जो उसके बचेंगे आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये कुछ एपीज दिए गए हैं और इन एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, और कह रहा है कि इसके फर्स्ट 4 टर्म पता लगाए। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके पहले 4 टर्म्स पता लगाने हैं। जैसे फर्स्ट ही देखिए, इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 10, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 10। तो कह रहा है पहले 4 टर्म पता लगाइए, पहले 4 टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपको ऑलरेडी गिवन है 10। अब जब सेकेंड टर्म निकालोगे तो फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, दैट इज 10 + 10 विच इज 20। फिर थर्ड टर्म आप निकालते हैं तो फिर सेकेंड टर्म में फिर आप 10 जोड़ दोगे, इट इज 30। फिर फोर्थ टर्म आप निकालेंगे, फिर 30 में फिर 10 ऐड कर देना, इट इज व्हाट, फिर ऐसे ही चलते जाए। तो और ये बताया भी क्या था आपको, जब इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स है वो पता लगा सकते हो, बट कॉमन डिफरेंस केवल आपको ऐड करते जाना है। क्लियर। चलिए सेकंड देखिए इसका। इसी सेकंड में दिया गया a = -2 एंड d = 0। तो फिर क्लियर, फर्स्ट टर्म -2, सेकेंड टर्म -2 प्लस कॉमन डिफरेंस, इट इज अगेन -2। फिर थर्ड टर्म
second term plus common difference, it is again minus 2, and then fourth term, third term plus common difference, it is again minus 2. तो ये तो सिंपल था, कॉमन डिफरेंस जब 0 है तो टर्म वही आते जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही आपका ये थर्ड और फोर्थ है। फिफ्थ एक अटेम्प्ट हम कर दे रहे हैं। फिफ्थ में क्या दिया गया है? a is equal to minus 1.25 and common difference become minus 0.25. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज minus 1.25, सेकेंड टर्म इज minus 1.25 और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो कॉमन डिफरेंस minus 0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा minus 1.50। फिर आप थर्ड टर्म कैलकुलेट कर दो तो सेकेंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा minus 1.75। फिर आप फोर्थ टर्म निकालते तो थर्ड टर्म में जो भी आपका थर्ड टर्म आया है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, दैट इज minus 2.0। तो ये आपके फर्स्ट फोर टर्म्स आपको मिल गए। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करके आप किसी भी सीक्वेंस के अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो उसके बाकी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड आपका दिया गया कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये कुछ एपीज दिए गए और कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर पहले वाले की बात करें 3 minus 1 minus 3 1 minus 1 minus 3 डैश डैश, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा है, कितना है 3। फिर कहता है कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज a2 minus a1, सो इट बिकम 1 minus 3 which is minus 2। तो ये आपने कॉमन डिफरेंस बता दिया। ऐसे ही सेकेंड में क्या दिया है -5 -1 3 and 7। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसमें -5 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो -1 minus -5 -1 plus 5 which is what। तो ऐसे करके जो बाकी है इनका भी आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस काफी इजीली बता सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। देखिए इसमें तो कई सारे क्वेश्चंस हैं और जो भी है आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में है तो फिर उनका कॉमन डिफरेंस बताइए और उसके बाद 3 मोर टर्म्स आपको लिखना है। जब कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाए तो इस सीक्वेंस के बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे उनकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। समझ आ रही है बात? तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। अगर एपी में होंगे तभी हम कॉमन डिफरेंस पता लगाएंगे और नेक्स्ट 3 टर्म भी पता लगाएंगे, बट अगर ये एपी में नहीं है तो स्टॉप दे। क्लियर? फर्स्ट आ जाए, देखा जाए। फर्स्ट आपका दिया गया 2 4 8 16 डैश डैश डैश। तो हेयर फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 8। ये दिया ना। तो एपी में ये सीक्वेंस कब होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो d इज इक्वल टू a2 minus a1। तो a2 is 4 minus a1 is 2, तो 4 minus 2 which is 2। फिर से हम d निकालते हैं, इस बार हम a3 minus a2 करते हैं, तो a3 is 8, a2 is 4, तो 8 minus 4 is 4। तो here common difference is not same, common difference same नहीं है। This implies that the given sequence is not in AP। तो फिर ये AP में नहीं है। क्लियर? अगर ये AP में होता तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म हम पता लगाने जाते, तो ये AP में नहीं। क्लियर? सेकंड देखिए इसका। सेकंड
सेकेंड दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2 up to so on. So here first term is 2, second term is 5/2, third term is 3. ऐसे चल रहा है ना. तो कॉमन डिफरेंस निकाला जाए d. तो सबसे पहले a2 minus a1. तो a2 is 5/2 minus a1 is 2. तो 5/2 minus 2 1/2 आएगा. 1/2 आएगा. d फिर से निकालते हैं. इस बार a3 minus a2 करते हैं. तो a3 is 3 minus a2 is 5/2. तो 2 3 are 6 minus 5. It is 1/2. तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना. This implies that the given sequence is in AP. तो ये AP में तो है. अब AP में है तो कह रहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म पता लगाएंगे. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिया है. इसका मतलब फिफ्थ टर्म पता लगाना है. तो फिफ्थ टर्म पता लगाने के लिए आप फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो. तो कितना हो जाएगा? 7/2 plus 1 8/2. 8/2 which is 4. ऐसे ही सिक्स्थ टर्म. अब फिफ्थ टर्म में 1/2 ऐड कर दो. 2 4 8 plus 1 9/2. ऐसे ही अब सेवेंथ टर्म निकाल दो. तो फिर 9/2 में आप 1/2 ऐड कर दोगे. which is, तो ऐसे करके आप नेक्स्ट 3 टर्म भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चन एक तरह से उसी तरीके से हैं. आप इनमें भी वही काम कर सकते हो. एक तरह से देखिए, फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है. तो जब सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? स्क्वायर रूट ऑफ 2. थर्ड माइनस सेकंड करोगे तो 3 से 3 कटेगा और 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 बचेगा. तो यहां भी कॉमन डिफरेंस √2. तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना. इसका मतलब ये एपी में है. और अब जब एपी में है तो अगले 3 टर्म पता लगाने के लिए ये जो फोर्थ टर्म है इसमें √2 ऐड करते जाइए. 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2, 3 plus 4 √2, 3 plus 5 √2. So क्लियर. ऐसे इसको देखो, कॉमन डिफरेंस पहले निकालिए कि पता चले एपी में है कि नहीं. तो √6 minus √3, √6 minus √3 is √6 minus √3. फिर सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा. √9 minus √6. देखिए यहां पे अगर इस 12th की बात करते तो d निकालते जब आप तो एक तो हो जाता √6 minus √3 और जब सेकंड d निकालते तो √9 minus √6. √9 कितना हो जाता है? 3. तो 3 minus √6. तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं. सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट ए. तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच सीक्वेंस इज इन एपी एंड विच सीक्वेंस इज नॉट इन. तो ये रहे आपके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस. और भी इसमें जो बचे हुए उनको सॉल्व करिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा आपको नहीं आया, उसको सॉल्व करके हम आपको सेंड आउट कर देंगे. अंडरस्टैंड. अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना रहेगा. अब हमें नेक्स्ट वीडियो में जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ना है. क्लियर. और उसके बाद सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी. तो 2 टॉपिक बचे हुए. आज तक के लिए केवल इतना ही. तब तक के लिए गुड बाय. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. ठीक है. गुड बाय.